आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं और आप उसमें काबू नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि मन को कैसे शांत किया जा सकता है। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। आपने देखा होगा कि जब आप सोने के लिए बेड पर जाते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। आप चाहते हैं कि आपको नींद आ जाए, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। इस तरह से जब आप सोने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग में एक फ़िल्म चल रही है जिसके एक्टर डायरेक्टर आप खुद हैं। बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है कि कोई ज़बरदस्ती आपको एक फ़िल्म दिखा रहा है जो उसका ऑन ऑफ का बटन आपके हाथ में नहीं है। आप ना चाहते हुए भी वो फ़िल्म आपको देखनी पड़ रही है। और उसी तरह से आपके दिमाग में जो फ़िल्म चल रही है, आप नहीं चाहते कि आप उसे देखें, लेकिन आपको देखनी पड़ रही है क्योंकि उसका भी ऑन ऑफ का बटन आपके हाथ में नहीं है। जब आप देखेंगे कि आप प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, जहां आप काम कर रहे हैं उसमें अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि आपका जो माइंड है वो कंटिन्यूसली या तो पास्ट के बारे में सोच रहा है या फ्यूचर के बारे में। पास्ट के बारे में ये सोच रहा होता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, या किसी ने मुझे ऐसा कहा तो क्यों कहा। या फिर ये चल रहा होता है कि मैं फ्यूचर में इस तरह से करूँगा या करूँगी, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे माइंड में जब थॉट्स आते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव सोच हमारे दिमाग में आती है वो हमें खुशी देती है, लेकिन जो नेगेटिव सोच जब हमारे दिमाग में आती है तो वो हमारी बॉडी को टॉर्चर करती है, क्योंकि ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। वो हमारे दिमाग को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं और उससे हमें मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं क्योंकि जो विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं वो कंटिन्यूसली या तो नेगेटिव आ रहे हैं या फिर आप अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। हमारा जो माइंड है वो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में जो डिफरेंस नहीं कर सकता। जिस तरह से आपको कोई कहे कि आपको स्टेज पर स्पीच देनी है और आप ये सोच कर आपके पसीने छूटने शुरू हो गए हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो इस बात का डिफरेंस नहीं कर पा रही है कि ये रियल हो रहा है या सिर्फ इमेजिनेशन है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन आप टॉर्चर हो गए हैं। विचारों के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। जब आप सोचती हैं या आप सोचते हैं कि मैं जब कोई अगली बार मुझे ऐसा कहेगा तो मैं इस तरह से उसे जवाब दूंगी, और जब आप जवाब नहीं भी दे रहे होते हैं तब भी आपको गुस्सा आ रहा होता है, आपके मन में बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ रही होती है, क्योंकि आपका जो थॉट हैं वो आपको टॉर्चर कर रही हैं। बिल्कुल उसी तरह से जब आप उस इंसान में रियल में बहस करते, जब आप किसी से बहस करते हैं या झगड़ा करते हैं तो आपको कितना बुरा लगता है, लेकिन ऐसा ही बिल्कुल आपको बुरा लग रहा होता है जब आप सिर्फ सोच रहे होते हैं, क्योंकि आपका जो माइंड है वो आपको डिफरेंस नहीं कर पा रहा है और वो आपको टॉर्चर कर रहा है। आप चाहकर भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, आपका बॉडी टॉर्चर हो रही है क्योंकि आप किसी के सामने कुछ नहीं कह रहे हैं लेकिन फिर भी आप परेशान हैं। आपको अपने मन को कंट्रोल करना होगा, और मन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है उसी पर आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला कि आप म्यूजिक सुनिए। जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स होता है, और जब माइंड रिलैक्स होगा तो बॉडी रिलैक्स होगी और आपका माइंड एक जगह से उस चीज़ पर कंसंट्रेट कर पाए। जब आप विचार को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी अपने माइंड को अपने हिसाब से चलाने की, या अपने आप को आप किसी ऐसी जगह बिजी करिए जो आपको पसंद है, जो काम आपको पसंद है। ये नहीं बिज़ी रहने का मतलब कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप घर में काम कर रही हैं और आप सोच रहे हैं कि आप बिज़ी हैं, क्योंकि वो काम आप कंटिन्यूसली जब रोज़ करते हैं तो आपके माइंड को इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो काम हम बिना सोचे कर लेते हैं। जब हम कोई घर का काम कर रही होते हैं तो हमें हमारा दिमाग उस तरह से काम करता है कि वो सोच कुछ हो रहा है और करो कुछ हो रहा है। जैसे आपने देखा होगी, लोग ड्राइविंग करते हुए सोच कुछ हो रहे होते हैं और उनकी जो गाड़ी है वो सीधी चल रही होती है, क्योंकि जो दिमाग है वो इस तरह से ट्रेंड हो चुका है कि वो काम कर लेगा साथ के साथ। अगर आपके पास वक्त है और पैसा है तो आप ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन ये सबके बस में नहीं है, क्योंकि या तो किसी के पास टाइम नहीं है या इतना पैसा नहीं है कि आप लंबे ट्रैवल पे जा सकें। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उन अपने रिश्तेदारों के घर या अपने मायके जा सकते हैं। जो लड़कियां हैं वो अपने मायके जा सकती हैं ताकि उन्हें थोड़ा चेंज मिल जाए, क्योंकि जब चेंज मिलता है तो माइंड को जब नई चीज़ें मिलेंगी, आपका मन वहाँ जाकर खुश होगा जिन लोगों को आप पसंद करते हैं। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आता है तो आप उसको डायरी में लिखिए। जब आप उस विचार को डायरी में लिखेंगे, या वो चिंता जो आपको लग रही है कि बहुत बड़ी है, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो उसको डायरी में लिखिए।
जब आप 3-4 दिनों के बाद उसे पढ़ेंगी तो आपको खुद हैरानी होगी कि किस तरह की बात पे मैं परेशान हो रही थी या हो रहा था। और जो विचार हैं वो उस वक्त ज़्यादा आते हैं जब आप खाली दिमाग में रहते हैं। तो आप सोचते हैं कि मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए फ़ोन देख लूँ या फ़ोन में कोई वीडियो देख लूँ जिससे बिज़ी हो जाऊँ, लेकिन वो जो बिज़ी होना है वो बिज़ी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए आप अपने दिमाग को बहला रहे हैं, लेकिन वो जो समस्या है वो वहीं की वहीं है। इस तरह से जब आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि अब मैं फ़ोन में लग जाऊं या टीवी देख लूं जिससे मेरा ध्यान बढ़ जाएगा, लेकिन जब आप वो बंद करेंगे तो आपका दिमाग वहीं का वहीं है, आपके मन में वही विचार वापस आ जाएंगे जो उससे पहले चल रहे थे। इससे अच्छा है कि आप सोने से पहले जब आपके विचार बहुत सारे दिमाग में आ रहे हैं तो एक अच्छी बुक पढ़िए जो आपको पसंद है। जब आप बुक पढ़ेंगे तो बुक माइंड रिलैक्स होगा, आपको नींद आएगी और आपका दिमाग इस तरह से बिजी हो जाएगा, क्योंकि वो जो हम पढ़ते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है और हमारा कंटिन्यूसली उस पर दिमाग रहेगा, नहीं तो हम पढ़ ही कहाँ पाएंगे। जब आपका दिमाग उसमें बिजी हो जाएगा तो विचार अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। और सबसे आखिर में आता है जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है, मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपने देखा है कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है, आपके विचार आपके कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं। जो फालतू के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे होते हैं वो उस वक्त बंद हो जाएंगे। इससे शुरुआत करिए 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक, और धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। जब आधे घंटे तक आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल करना आ जाएगा। ये सारे तरीके अपनाकर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन ही तो हम हैं। हम अपने आप को अपने आप में कंट्रोल में नहीं हैं। हमारा मन, हमारा माइंड से मतलब है कि हमारी जो पहचान है वो किससे है, हमारे मन और हमारे विचारों से ही है। अगर हमारी याददाश्त चली जाए तो क्या हम रहेंगे? क्या सामने वाला जो आज हमें पसंद नहीं करता, नफ़रत करता है, तो क्या जब हमारी याददाश्त चली जाएगी तो वो हमसे नफ़रत करेगा या हम उनसे नफ़रत करेंगे? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो हमारी पहचान है वो हमारे विचारों से है। और जब हमारे विचार या वो पॉजिटिव सोच हम रखेंगे, दूसरों को, समस्याओं को सही तरीके से समझेंगे और अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेंगे, तो हम अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।